इस वीडियो पर हम HTML स्टार्टिंग टू एंड सीखने वाले हैं। सारे एलिमेंट्स आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको HTML से रिलेटेड आपको बताऊंगा। लिस्ट, टेबल टैग्स और इमेजेस के बारे में हम बात करेंगे और एंड ऑफ द वीडियो यानी वीडियो के एंड तक आप एक प्रोजेक्ट पर भी काम करोगे और अपने वेब डेवलपमेंट के करियर को एज ए HTML लर्नर आप स्टार्ट कर चुके रहोगे। अगले 1 घंटे में आपको HTML की सारी चीज़ें बताऊँगा, फ्रॉम बेसिक टू बिगिनर एडवांस, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से जो है वो HTML के बारे में पूरा पढ़ने वाले हम एक इस वीडियो पर। वेब बेसिक्स क्या होती है, HTML के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं HTML पर, और इमेजेस कैसे लगा सकते हैं अगर हम कोई एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ या फिर आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको जो है कमिट करता हूँ कि आपको और भी कहीं से भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप एक बेसिक अपना वेब पेज बनाते आओगे एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर लिस्टिंग दिख रही होंगी, वेब बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। जब हम पढ़ेंगे एक्चुअल गूगल पर जाकर देखेंगे और चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली वीडियो प्रैक्टिकली कोड भी लिखने वाले हैं हम HTML से रिलेटेड। और फर्स्ट वेब पेज हम एंड ऑफ द वीडियो जो है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। 15 नियर अबाउट मैंने टॉपिक्स निकाले हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है जब आप एक HTML सीखना स्टार्ट करते हो तब। ठीक है, तो इस पे आपके रहेंगे इमेजेस रहेंगे, फेव आइकन्स किस लगाते हैं, टेबल्स है, लिस्ट है, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और HTML सिमेंटिक्स टैग से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ इस HTML के पूरे वीडियो पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? अभी HTML क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने कुछ बेसिक्स यहाँ पर मैंने लिख के रखा हो कि HTML का लॉन्ग फॉर्म जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये मार्कअप लैंग्वेज यानी क्या होता है, जो कि एक स्पेशली लैंग्वेज बनाई गई है वेबसाइट को, वेब पेजेस को बनाने के लिए, जो कि HTML है। और HTML वेबसाइट का मान के चलो मेन पार्ट ऐसा बोल सकते हैं। HTML के बिना आप जो है वेब पेजेस नहीं बना सकते। ठीक है, और HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाए जाते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो HTML क्या करता है, डिजाइन वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और HTML क्या होता है, एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, यानी HTML के अंदर में हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, उस एलिमेंट्स का यूज करके हम जो है वो अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले करवा सकते हैं ना। जैसे कि देखो HTML बताता है ब्राउजर को कि किस तरह से डेटा को प्रिंट करवाना है या फिर किस तरह से कंटेंट को प्रिंट करवाना है। ये सारी चीजें हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो में क्या आपको रहेगा, क्या आपको आ जाएगा, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपको HTML तो पढ़ाऊंगा ही, बेसिक HTML तो आपको बताऊंगा ही, प्लस साथ में ये भी बताऊंगा कि CSS आप HTML पर किस तरह से इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह से आप फॉर्म बना सकते हो HTML की हेल्प से। और एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है एट द एंड ऑफ द, जब हम सारे टॉपिक्स सीख गए रहेंगे उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, माय फर्स्ट वेब पेज, जो कि आप अपने रिज्यूमे पर डाल सकते हो अगर आपको बेसिक लेवल की या फिर बिगिनर लेवल की इंटर्नशिप चाहिए। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है मैं अपने ब्राउजर पर जाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कि व्हाट इज HTML। ठीक है, व्हाट इज HTML ऐसा सर्च करूंगा। और HTML तो हमने पढ़ ली है या फिर हमने एक इंट्रोडक्शन देख ली है, क्या होता है चीजें, मतलब क्या होती है, सारी चीजें हम समझ गए हैं। फिर भी मैं गूगल के अकॉर्डिंग जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ये है HTML। ओके, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, ये सारी चीजें जो है मैंने अपने डिस्प्ले पर डाला था। अब ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लिए। अब वेब बेसिक्स के बारे में जानेंगे या फिर वेबसाइट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर सर्च करेंगे व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट ऐसा करके। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेबसाइट, ऐसा एनी वेबसाइट ऐसा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक हेडर रहता है, एक कंटेंट रहता है, एक एरिया रहता है, एक फुटर रहता है। ये हेडर, फुटर,
ठीक है, एरिया, ये सारी चीजें जो है मैं आपको जब हम एक्चुअल कोड करेंगे तो ये सारी चीजें बता दूंगा। सिंपली अपने डेस्कटॉप पर चले जाता हूँ मैं, इसको स्केप कर देते हैं और हम चलेंगे अपने ये डेस्कटॉप पर। और इस डेस्कटॉप पर हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले। अब ये HTML की फाइल कहाँ क्रिएट करते हैं, पहली बात तो ये है ना, आपको पहली बात जानना पड़ेगा कि एक्चुअली HTML की फाइल कहाँ पर जो है वो क्रिएट किया है। हम C ड्राइव पर करना चाहिए या फिर D ड्राइव पर करना चाहिए, है ना। मेरे पास D नहीं है, E है, F है, C D E F जो ड्राइव्स रहती है या फिर जो बेसिक्स रहते हैं यहाँ पर, और कहाँ पर एक्चुअली जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। तो आप HTML पर ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको यहीं पर जो है वो फाइल क्रिएट करनी होंगी, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी HTML की फाइल क्रिएट करके जो है वो HTML का कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो राइट क्लिक करके मैं सिंपली डेस्कटॉप पर ही फाइल बनाने वाला हूँ, फोल्डर बनाने वाला हूँ। तो न्यू पर जाऊंगा और फोल्डर पर क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर देखो HTML ट्यूटोरियल इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल, HTML ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर बना लिया मैंने यहाँ पर, आप भी ऐसे बना लेना। और इसको राइट क्लिक करके मैं अपना VS कोड पर इसको ओपन कर लेता हूँ। और VS कोड हम पूरे सीरीज के दौरान जो है वो यूज करने वाले, या फिर इस पूरे वीडियो के दौरान 1 घंटे 1.5 घंटे जब तक हम HTML को पूरा पढ़ेंगे तब तक हम VS कोड पर ही काम करेंगे। ओके, तो ये आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। और सिंपली फर्स्ट फाइल बनाएंगे हम अपने HTML का फर्स्ट फाइल बनाएंगे, जिसका नाम रखने वाले हैं हम index.html। अभी इंडेक्स ही क्यों रखते हैं, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। माय फर्स्ट फाइल भी रख सकते हो, माय फर्स्ट वेबसाइट भी रख सकते हो, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए एज अ बिगिनर। जब मैं बात करूँ, अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, आपको जब वेबसाइट का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक प्रोसेस फॉलो कर लो कि इस तरह से चीजें जाई जाती है HTML पर। तो index.html मैंने एक फाइल बना लिया हूँ। .html इसका एक्सटेंशन रहता है, आप इतना याद रखना। अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसका एक्सटेंशन रहता है फाइल्स का, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अगर आप C++ पर काम किए हो तो जो है वो .c या फिर .cpp .java इस तरह से एक्सटेंशन रहती हैं, तो वैसे ही .html भी इसका फाइल का एक्सटेंशन रहता है। तो जैसे ही मैंने देखो यहाँ पर .html किया तो यहाँ पर इस तरह से एंगल ब्रैकेट 2 आ चुके हैं, यानी मेरा HTML का ये ब्रैकेट है, ठीक है। अब अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करूंगा। मैं जो है कुछ भी नहीं लिख सकते हम फाइल पर, है ना। मतलब फाइल ठीक है, हमने जान ली है कि इस तरह से HTML का कंटेंट होता है, लेकिन हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जानना है कि एक्चुअली एक HTML के बेसिक स्ट्रक्चर पर क्या चीजें होती है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर सिंपल HTML डॉक्यूमेंट पर इस तरह से स्क्रॉल करूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आऊंगा और इस तरह से ये देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। एक डॉक टाइप रहता है, फिर उसके बाद HTML रहता है, फिर हेड रहता है, उसके बाद टाइटल रहता है। अबे डॉक टाइप या फिर HTML क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नीचे में देखो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। तो डॉक टाइप क्या होता है, एक तरह का डिक्लेरेशन बोल सकते हैं या फिर डिफाइन बोल सकते हैं, जो कि आपके ब्राउजर को बताता है कि ये जो कोड लिखा गया है या फिर जो भी डेवलपर लिख रहा है या फिर लिखने वाला जो पर्सन है जो कंप्यूटर पर लिख रहा है, वो बताना चाह रहा है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट का टाइप है उसका टाइप जो है वो एज HTML है, ठीक है। तो एक तरह का ये आप डिक्लेरेशन समझ लो, जो कि आपके HTML5 पर ये सारी चीजें लिखी जाती है। HTML5 यानी वो वर्जन है HTML का। HTML5 वर्जन से पहले भी HTML है, उस पर ये डॉक टाइप नहीं था। बट यहाँ पर HTML5 को जब अपग्रेड किया गया तो कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। HTML क्या है, HTML एक एलिमेंट है जिसका रूट एलिमेंट है, वो वेब पेज का रूट एलिमेंट है। उसके बाद है हेड टैग। हेड टैग में जो कि मेटा कंटेंट इंफॉर्मेशन रहते हैं, इसकी भी बात करूंगा मैं आगे। और उसके बाद टाइटल रहता है, जो कि आपकी वेबसाइट का ये टाइटल है ना, जैसे इंट्रोडक्शन टू HTML, ये ऐसे ही टाइटल जो है वो हम टाइटल के अंदर में डालेंगे। और बॉडी रहती है, जहां पर आपके मेन कंटेंट्स जो है वो रहते हैं बॉडी के अंदर, ओके, जिसके अंदर आप H1 P टैग जो है वो डिफाइन कर सकते हो। इस तरह से ये बॉडी के अंदर में आप इस तरह से लिख सकते हो। एक एक कोड लिखेंगे। पहले हम चलेंगे यहाँ पर अपने कोड पर और इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आई होप यहाँ आप मेरे
फाइल के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली एंगल ब्रैकेट लिखूंगा और डॉक टाइप लिखूंगा, ठीक है। अब ये मैं एमेट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी वीएस कोड अगर आप यूज करते हो तो एमेट आता है। एमेट यानी क्या होता है कि अगर मैं जैसे ही एंगल ब्रैकेट लिखूँ इस तरह से एंगल ब्रैकेट, तो मुझे सजेशंस आ जाएंगे कि देखो यहाँ पर एचटीएमएल से रिलेटेड, कि क्योंकि मैंने एचटीएमएल की फाइल किया हो तो सिंपली एचटीएमएल के मुझे जितने भी टैग्स है रिलेटेड वो सारे जो है वो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो इसे एमिट कहते हैं। अगर आप एक अच्छा एडिटर यूज करते हो, कोड एडिटर, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप चीजें हाथ से ना लिखो, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्या क्या चीजें एचटीएमएल पर रहती है। तो हमने सिंपली यहाँ पर देखो डॉक टाइप लिख लिया हूं मैं, सिंपल, ठीक है। डॉक टाइप लिखने के बाद मुझे अभी लिखना है एचटीएमएल, लिखना है एचटीएमएल का टैग लिखना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख लूंगा एचटीएमएल, ओके। एचटीएमएल लिखने के बाद ये क्लोज हो गया मेरा। अब एचटीएमएल को ओपन किया हो तो एचटीएमएल को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज यानी एंगल ब्रैकेट, उसके बाद स्लैश रहेगा आपका, उसके बाद एचटीएमएल को इस तरह से क्लोज करना है। जो भी एचटीएमएल, जो भी टैग आप यहाँ पे ओपन किए हो वो टैग यहाँ पर आप क्लोज करने इस तरह से एचटीएमएल, ठीक है। अब एचटीएमएल क्लोज हो गया, उसके बाद क्या रहती है, हेड टैग रहते हैं, ओके। ये हेड टैग क्या करता है, हेड टैग बताता है आपके ब्राउजर को जितने भी मेटा टैग्स आप डालते हो वो यहाँ पर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने CSS की फाइल भी इंक्लूड कर सकते हो एज अ लिंक टैग, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हेड टैग रहता है उसके अंदर में जो है वो यहाँ पर आप टाइटल टैग दोगे, ठीक है। इस तरह से देख लेता हूँ मैं सिंपली एक बार। ये देखो हेड टैग के अंदर में जो है वो टाइटल टैग दिया गया है। अब ये टाइटल टैग क्या करता है, आपके पेज के नाम को जो है वो डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपली लिख लेता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, इस तरह से लिख लेता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, इस तरह से, ठीक है। ये हेड टैग के अंदर में मैंने यहाँ पर लिख लिया। और हेड टैग किसके अंदर में है, HTML के अंदर में है। और ये HTML के अंदर में जो है वो हेड टैग, और इसी HTML के अंदर में मैं लिखूंगा मेरा बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग के अंदर में आपको क्या करना है, सिंपली आपके जो भी कंटेंट्स रहेंगे, H1, पैराग्राफ, लिस्ट, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। ये देखो वैसे ही यहाँ पर है, देखो ये बॉडी क्लोज हुआ और यहाँ पर ये बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये क्लोज हुआ, और HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ और HTML सबसे लास्ट में एंड हुआ। इस तरह से हमारा कोड है। इसको यहाँ पर आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है इस डॉक टाइप को, ठीक है। तो सिंपली है इस तरह से, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। डॉक टाइप यहाँ पर आपको लिखना है, देन उसके बाद HTML को स्टार्ट करना, फिर HTML क्लोज कर देना। उसके अंदर आपके रहेंगे हेड टैग्स, जिसके अंदर टाइटल टैग रहेंगी, और मेटा टैग्स वगैरह भी बताऊंगा जब हम इसके एक्चुअल में आपको कंटेंट को बताऊंगा तब, ठीक है। और उसके बाद रहेगा बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग में सिंपली मैं H1, बिना H1 के बारे में जाने यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि माय फर्स्ट, इस तरह से माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। माय फर्स्ट वेबसाइट लिख लिया और यहाँ पर गो लाइव करता हूँ, या फिर इस पेज को मुझे रन करना है तो फिर कैसा रन करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा ये है ना, मैं इसको रन, यहाँ गो लाइव जाने से पहले मैं आपको सिंपल HTML की फाइल को किस तरह से रन करते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपके फोल्डर का नाम लिख लेते हैं हम, जैसे कि HTML, इस तरह से HTML ट्यूटोरियल इस तरह से, और सॉरी HTML ट्यूटोरियल अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपका वेब पेज जो है वो एक्सेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना, ब्राउजर पे आप जाके सिंपल सा पाथ लिख दोगे तो पता नहीं करेगा, वैसा पता नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ जैम सर्वर वगैरह चलाने पड़ते हैं एज अ फोल्डर, अगर आपको एक्सेस करना है तो। उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली मेरे ये फाइल तो बन गई है, मैंने इस फाइल को सेव भी कर लिया हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली मैं अपने फोल्डर पर जाऊंगा, जैसे कि हम बनाए थे ना यहाँ पर, ये देखो ये मैंने बनाया था HTML ट्यूटोरियल, उसके अंदर में देखो इस तरह से index.html मैंने बनाया था। अभी .html की फाइल इस तरह से दिखती है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट लिख रहा है यहाँ पर टाइप, तो ये है। तो सिंपली अगर इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा जो है ब्राउजर पर इस तरह से मेरी फाइल चल जाएंगी। इस तरह से आप जो है वो आपके फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो फाइल लिखी है, फिर ये सारी चीजें .html, इस तरह से जो है आपकी फर्स्ट वेबसाइट आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो ये एक तरीका है। उसके बाद मैं VS कोड से सिंपली इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ और गो लाइव करूंगा मैं। अभी गो लाइव किस तरह से, ये गो लाइव का ऑप्शन आपके अभी VS कोड में नहीं आ रहा होगा,
आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो लाइव सर्वर यहाँ पर, लाइव सर्वर एक्सटेंशन रहता है वीएस कोड पर, तो सिंपली यहाँ पर मैं एक्सटेंशन पर जाने का और सिंपली यहाँ पर आप लाइव सर्वर सर्च कर लेना, ठीक है। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, इस तरह से लाइव सर्वर सर्च कर लेना और ये जो पहला वाला लाइव सर्वर जो आएगा ऋत्विक डे नाम का, उसको आपको इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है, ठीक है। इतना ही करना है। उसके बाद ये लाइव सर्वर का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और थोड़ी ही देर बाद, मैं जो है वो 5 सर्वर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लाइव सर्वर सपोर्ट नहीं करता मेरे सिस्टम पर। इस तरह से हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो है यहाँ पर चल गई है, या मतलब फाइल रन हो चुकी है। इसके बाद हम एक्चुअल, मैं आपको पूरे HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इस तरह से जो है वो एक बेसिक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को या फिर बेसिक HTML के स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद चीजें रहेंगी कि मैं इसको जो है वो कट करके सिंपल सा जो एमिट रहता है HTML का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि हमें VS कोड के थ्रू मिल जाता है, वो सारी यूज करूंगा। वही सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर पर लिखे थे, जैसे कि डॉक टाइप लिखे थे। HTML पर मैंने यहाँ पर लैंग का यूज नहीं किया था। लैंग एक तरह का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बात करूंगा मैं आगे। और उसके बाद रहेगा हेड टैग। हेड टैग के अंदर देखो मैंने इस तरह से टाइटल डाला था, है ना। टाइटल में हमने लिखे थे माई HTML, जो भी माई फर्स्ट वेबसाइट, ऐसा। तो अभी अगर मैं जाऊंगा अपने वेबसाइट पर, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। इसको कट कर देता हूँ और ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है सिंपली index.html, और जो भी मेरा यहाँ पर सर्वर का पाथ है वो, और डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मेरे इस डॉक्यूमेंट को मुझे चेंज करना है। सिंपली यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि माय फर्स्ट वेबसाइट, इस तरह से। तो वहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर से चलते ब्राउजर पर और फिर से देखो माय फर्स्ट वेबसाइट आ गई। यानी ये टाइटल टैग होता है, टाइटल टैग के अंदर आपको ये सारी चीजें डालनी पड़ती। उसके बाद यहाँ पर आप H1 हमने लिखे थे कि माय फर्स्ट वेब पेज, इस तरह से माय फर्स्ट वेब पेज, इस तरह से, ठीक है। ये माय फर्स्ट वेब पेज हो गया इस तरह से। अब ये सारी चीजें क्या होती है, अब हम बात करेंगे सिंपली इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैं मेटा टैग्स के बारे में बताता हूँ आपको। ये मेटा टैग्स तब यूज किया जाता है जब हम वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, तब हमें अगर बताना होगा कि मेटा टैग्स में कि हमारी वेबसाइट में हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज किए हैं, तब मेटा टैग्स का यूज किया जाता है। सिंपली हम चलते हैं इस तरह से, हमारे टैग्स को मैं क्लिक करूंगा और ये एडिटर है बेसिक्स है, बेसिक्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर चीजें हमको पता चल जाएंगी, ठीक है। लिंक है HREF। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, ठीक है, गूगल पर मेटा टैग्स इन HTML, मेटा टैग्स इन HTML। और इसके बारे में हमें और भी पता चल जाएगा कि हाँ, वाई द HTML, वाई द मेटा टैग्स आर यूज्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, तो ये मेटा टैग्स है। अब ये देखो यहाँ पर मेटा टैग्स पे इन्होंने सिंपली लिखे हैं। हमने, हमारे पास सिंपली ये है अभी फिलहाल, ये मेटा व्यू पोर्ट है एक 1 पॉइंट, जो भी इसका स्केल रहता है वो, और उसके बाद है यूटिया पेट है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। और मेटा डिफाइंस करता है मेटा डेटा अबाउट HTML के डॉक्यूमेंट्स को, है ना। मेटा डेटा यानी एक तरह का इंफॉर्मेशन है आपके डेटा के बारे में। और यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से, मेटा नेम कीवर्ड्स आप डाल सकते हो आपके वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ऑथर भी लिख सकते हो एज अ मेटा, मतलब किसने कोड लिखा है आपके, या फिर किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका कोड है या फिर आपकी वेबसाइट है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। देखो ऑथर का नाम लिखे है उन्होंने, कंटेंट लिखे है, फिर उसके बाद डेवलपर का नाम। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक्स है और आप इस पर डीप ना पड़े, ये सारी चीजें हैं। आप इनके अलावा भी आपका कोड चलेगा, ये सारी चीजें नहीं भी करोगे तो आपको मतलब सीख सकते हो, आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम एक्चुअल, मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा और हम बात करेंगे पहले H1 एलिमेंट्स के बारे में या फिर H1 टैग्स के बारे में। अभी H1 नहीं है, इसको हेडिंग टैग्स कहा जाता है पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेडिंग टैग्स के बारे में बात करूंगा पहले, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे हेडिंग टैग्स। अभी हेडिंग टैग्स के टाइप होते हैं, 6 तरह के टाइप होते हैं हेडिंग्स पर।
तो एलिमेंट पर यूज क्लिक करूंगा मैं और बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, ये एलिमेंट पर क्लिक करूंगा और मुझे जो है वो टैग्स के बारे में यहाँ पर मिल जाएंगी। HTML एलिमेंट्स, तो HTML एलिमेंट से स्टार्ट होता है ये सारी चीजें, या इसके अंदर आप अपने कंटेंट को डिफाइन करते हो। तो ये यहाँ पर H1 है, मतलब ये हेडिंग टैग्स है। हेडिंग टैग्स 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4 इस तरह से। तो ये हेडिंग टैग्स है, तो इसके टाइप्स है, जैसे H1 है, उसके बाद जैसे हमने H1 पे लिखे थे वैसे H2 पर लिख सकते हो, वो थोड़ा सा उससे छोटा रहता है एज कम्पेयर टू H1। और उसके बाद है H3 टैग्स, पूरे उसके बाद है H4, H5, देन H6। ये 6 टाइप के होते हैं ये हेडिंग टैग्स। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स करता हूँ और कमेंट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ आपको आगे। अब ये H1 पर सिंपली मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, माय फर्स्ट वेबसाइट, इस तरह से माय फर्स्ट वेबसाइट लिख लिया। अब उसके बाद मैं 6 टाइम इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर ओके, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो अगर आप प्रेस करोगे तो आपको ये चीजें कॉपी पेस्ट हो जाएंगी आपकी, जैसे ये वैसा, ठीक है। तो ये H1 को मैं यहाँ पर H1 को जो है वो कंट्रोल D करके H2 कर देता हूँ, और उसके बाद हम इसको भी इस तरह से H1 को क्लिक करके H3 कर देंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल D, देन H4, उसके बाद है हमारा H5, सॉरी H5, उसके बाद रहेगा लास्ट में कंट्रोल D, देन H6। इस तरह से, मतलब ये H1, H2, H3, H4 इस तरह से कर लिया। और ये हेडिंग टैग्स के बारे में ये सारी चीजें देखो, ये हेडिंग 1 है, H1 जिसको बोलते हैं, ये H2 है, ये H3, H4, H5, और ये नॉर्मल जैसा कुछ टेक्स्ट जैसा दिख रहा है, दैट इज H6। ये हेडिंग्स के टाइप होते हैं अगर आप जो है वो HTML पर कोड करते हो तो। अभी हेडिंग्स कहाँ पर यूज करते हैं, आपको सिंपली दिख रहा होगा इस तरह से, देखो जैसे कि ये HTML ट्यूटोरियल लिखा है, ये एक तरह की हेडिंग है। यहाँ पर देखो HTML एलिमेंट्स लिखे हैं, तो ये एक तरह की हेडिंग टैग्स के अंदर, अगर सिंपली अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ तो ये कौन से H1 के टाइप पर है वो भी हमें पता चल जाएगा। सिंपली इसको राइट क्लिक करते हैं और एलिमेंट पर चलते हैं, ठीक है, राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट पर क्लिक किए, और उसके बाद देखो H1 टैग के अंदर में स्पैन लिखा गया है, उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स लिखा गया है, ठीक है। HTML अलग से लिखा गया है, उसके बाद एलिमेंट्स को, मतलब HTML अलग से लिखा गया है, एलिमेंट्स को स्पैन टैग के अंदर में डाला गया है इस तरह से। यानी H1 टैग के अंदर आपको इस तरह से चीजें डाल सकते हो आप। तो ये हेडिंग्स बनाने के लिए जो है वो H1 या फिर हेडिंग्स पैराग्राफ का यूज करते, हेडिंग टैग्स का यूज करते, तो इसको बोलते हैं हेडिंग टैग्स। उसके बाद हम पढ़ने वाले सिंपली पैराग्राफ टैग्स के बारे में, पी टैग जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये पैराग्राफ टैग है, सिंपली पैराग्राफ टैग्स, ये पैराग्राफ टैग यानी सिंपली आप पी टैग के अंदर में जो भी लिखोगे वो आ जाएंगे। जैसे पी टैग हम लिख लिए और दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, आप इस तरह से, या फिर जो भी पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ आपको लिखना होगा वो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो सिंपली मैं अपने यहाँ पर चलूंगा और दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, क्यों नहीं आया, चलो इसको रिफ्रेश मारते हैं। तो देखो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट आया इस तरह से। तो आप इस तरह से जो है वो चीजें लिख सकते हो। ये दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट है, ये आपके हेडिंग्स रहेंगे और ये आपके पैराग्राफ टैग। तो ये H1 ही रखूंगा मैं, और ये H1, H2 ये आप सारी चीजें याद रखना। H1 के टाइप्स मतलब पैराग्राफ के टाइप, आपके हेडिंग टैग्स के टाइप। तो यहाँ पर देखो माय फर्स्ट वेबसाइट आ गई और आपने एक पैराग्राफ भी लिख लिया यहाँ पर, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि कौन सी चीजें हमने बेसिक्स देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए, एलिमेंट्स है जो कि H1 मैंने बताया आपको, पैराग्राफ अभी बताया, एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, चीजें किस तरह से काम करती है वो। अब ये एलिमेंट्स इतने ही नहीं है, मतलब हम H1 यूज कर लिए या फिर पैराग्राफ टैग यूज कर लिए तो इतने ही नहीं है एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आगे चीजें हैं। जैसे कि H1 है, पैराग्राफ टैग है, और उसके बाद ब्रेक टैग है। ब्रेक भी एक एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि हमें न्यू लाइन पर अगर हमें चीजें जानी होंगी तो। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स भी पढ़ने वाले हैं हम। ये पैराग्राफ हो गया, चलो ठीक है।
ये H1 और पैराग्राफ टैग, उसके बाद हम ब्रेक टैग यूज करेंगे। तो ब्रेक टैग के लिए क्या चाहिए मुझे, अगर हम सिंपली ब्रेक टैग को क्लोज नहीं करते, वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे कि सेल्फ क्लोजिंग यानी उसको सिर्फ एक ही तरह यूज कर सकते हैं हम, सिर्फ उसका ओपन टैग ही रहता है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं यहाँ पर BR टैग लिख लूँ इस तरह से, ओके, BR टैग लिख लिया, तो दिस इज माई, ये वन लाइन पर रहेगा। उसके बाद ब्रेक हो जाएंगी, आपकी लाइन ब्रेक हो जाएंगी, और न्यू लाइन पर जो है आपकी फर्स्ट वेबसाइट इस तरह से लिख कर आ जाएंगी। सिंपली अगर हम अपने यहाँ पर चलते हैं, और ये देखो दिस इज माई एक लाइन पर आ गई, और फर्स्ट वेबसाइट जो लिखा है वो न्यू लाइन पर आ गई। यहाँ पर हमने ब्रेक यूज किए हैं। राइट क्लिक करके अगर आप सिंपली इसको व्यू पेज सोर्स पर अगर क्लिक करूंगा मैं, तो जो भी हमने कोड लिखे हैं ना हमारे HTML पर, तो वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे इस तरह से। ठीक है, देखो माय फर्स्ट वेबसाइट लिख लिया मैंने, और दिस इज माय लिखा, उसके बाद ब्रेक लगा लिया, उसके बाद आपकी फर्स्ट वेबसाइट इस तरह से लिख के आ गया। तो ये होता है ब्रेक टैग का काम। ओके, तो आई होप यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स किस तरह से यूज करते हैं। अभी एट्रीब्यूट क्या होता है, तो आपके एलिमेंट के अंदर में चीजें डिफाइन करती है, उसके एट्रीब्यूट कहा जाता है उसको। जैसे कि इमेज है, इमेज टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स किस तरह से किया जाता है, या फिर एंकर टैग है, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंपली अगर हम यहाँ पर जाएंगे अपनी वेबसाइट पर और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, तो सिंपली इस तरह से मैं पहले एट्रीब्यूट्स लिख लेता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं, और सॉरी, और इसके बाद एट्रीब्यूट, जैसे कि यहाँ पर मैं इमेज टैग या फिर किस तरह से वेबसाइट पर इमेज डाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो हम चलेंगे अपने गूगल पर, और यहाँ पर सिंपली अगर इमेज लिख लेता हूँ मैं image.com से, तो ये इमेज फॉर इमेजेस, तो इस तरह से गूगल के किसी एक पिक्सेल से चलते हैं, पिक्सेल से एक हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे जो कि हमारे वेबसाइट पर अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ये HD फोटोज है, क्लिक करेंगे, वो चल रहा है यार। ठीक है, तो ये इन बर्ड्स में से एक दो बर्ड्स को कर लूंगा मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डाउनलोड, सेव इमेज एज पर क्लिक करेंगे, और हम जिस फोल्डर पर बनाए थे उस पर्टिकुलर फोल्डर पर हम जाकर इसको सेव कर देंगे एज ए इमेज टैग फोल्डर के अंदर। तो हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाऊंगा मैं, और यहाँ पर हमारी है HTML ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना लूंगा, डेट इज इमेजेस, और इस फोल्डर के अंदर में रखना है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर में मैं वेब फाइल है, एज अ वेब फाइल आपको डाउनलोड नहीं करना है, मुझे PNG के फॉर्मेट में होना है या फिर JPG के फॉर्मेट में। तो देख लेते हैं पहले कौन सी है सारी चीजें। हाँ, ये JPG इमेज है, तो डेस्कटॉप पर जाऊंगा और हमारे HTML ट्यूटोरियल इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ये वर्ड 1 कर देता हूँ। ठीक है, और ये सेव हो गया। उसके बाद दूसरे इमेज देख लेते हैं इस तरह से, इसको भी देखते हैं ये कौन से टाइप का है। तो ये भी JPG है, और यहाँ पर है, इसका नाम रख लेंगे JPG बर्ड 2 है। उसके बाद इसको करेंगे, ऐसे 2-3 इमेज ही डालना है बस। यहाँ पर ये भी वेब फाइल है, ओके नो प्रॉब्लम। तो दो हमारे पास इमेजेस आ चुके हैं हमारे फोल्डर के अंदर, ये देखो बर्ड 1 बर्ड 2। ठीक है, तो सिंपली अगर मुझे इमेज डालना होगा, तो ये इमेज एक टैग है, इमेज एक एलिमेंट है मान के चलो। तो इमेज टैग के अंदर में मुझे क्या करना है, ये एट्रीब्यूट्स है उसकी, SRC एट्रीब्यूट, देन उसके बाद अल्ट एक एट्रीब्यूट रहता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। SRC यानी क्या होता है कि आपका सोर्स होता है, यानी यहाँ पर आपको अपने इमेज का पाथ डालना पड़ेगा। उसके बाद एक अल्टरनेटिव का ऑप्शन आता है, ALT का ऑप्शन आता है। अगर मान के चलो आपकी सोर्स में आपको आपके पाथ में अगर आपको इमेज नहीं मिल रही है, उसके बिहाफ में अगर आप कोई नेम प्रिंट करवाना चाहते हो, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर इमेज रेंडर नहीं होती, और उस इमेज के जगह में जो है हमें वो नाम दिखते रहता है, वो सारी चीजें हैं, वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम चलेंगे और इमेज के अंदर में मैं एक पाथ डालेंगे। पाथ यानी हम जो इमेजेस नाम का फोल्डर बनाए थे
उसको स्लैश करके, ठीक है, ये हो गया इमेजेस, इस तरह से इमेजेस देन स्लैश, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेजेस। इमेजेस के अंदर में मुझे क्या मिल जाएंगे, इस तरह से 2 इमेज मिल जाएंगे, bird1.jpg। आप इस तरह से डॉट एक्सटेंशन के साथ अच्छे से जो है वो यहाँ पर सोर्स डालना, और उसके बाद सिंपली मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पर और देखते हैं कि हमारे पास हमारी इमेज आ गई है या नहीं। सिंपली इसको रीलोड करूंगा और देखो इस तरह से हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है, जो भी बर्ड की हमने अभी फोटो डाउनलोड किए थे वो है। तो इस तरह से हम HTML पर फोटो लगा सकते हैं। अब ये बहुत एक्चुअली बहुत बड़ी है, वो अपनी ओरिजिनल विड्थ ले रहा है, हम चाहते हैं कि इतना बड़ी ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एट्रीब्यूट डिफाइन करनी पड़ेगी, हमें इसकी हाइट विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ALT का यूज तब होता है यहाँ पर मैं सिंपली अगर बर्ड इमेज लिख लेता हूँ, ठीक है, बर्ड इमेज। अगर मान के चलो मुझे ये पाथ नहीं मिल रही है या फिर ये नहीं है, उसके जगह हमने इमेज लगा ली है, तो यूजर को इस तरह से पता चलना चाहिए कि बर्ड इमेज है, मतलब आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर वो बर्ड की इमेज है। तो वो दिखने के लिए जो है हम बर्ड इमेजेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ALT का यूज कर रहे हैं। तो ये ALT है, और सिंपली मैं इसको कंट्रोल Z करूंगा और जैसे चीजें है, और उसके बाद हम इसको क्या करूंगा, मैं सिंपली एक हाइट और विड्थ दे दूंगा, जैसे कि ये हाइट दे दूंगा मैं सिंपली इसको 200 पिक्सल, और इसकी विड्थ रहेंगी 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, इस तरह से 100 ही लिखा हूं मैंने, 100 पिक्सल लिखोगे, नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा, सॉरी, इस तरह से आ गया है 100 पिक्सल पर, सॉरी ये 100 पिक्सल लिख लिया मैंने, और 200 हाइट है, विड्थ भी 200 ही रख लेते हैं, तो फिर दिखने में चीजें अच्छी दिखेंगी इस तरह से, ठीक है। हमने क्या किया, H1 टैग सीख लिए, पैराग्राफ टैग सीख लिए, इमेज टैग सीख लिए, ब्रेक टैग भी हमने जान लिए, इमेज लगाना हमने जान लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, चीजें और भी समझनी है हमें। अभी पैराग्राफ टैग एट्रीब्यूट्स भी देख लिया, कमेंट्स पढ़ेंगे। कमेंट्स यानी क्या होता है, वो सिंपली आपके ब्राउजर पर एंटर नहीं करता। जैसे कि हम ये कमेंट डाले हैं ना, तो HTML पर भी कमेंट डालते हैं, जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर कमेंट डालते हैं, उसी तरह से सिंपली अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स लिखूं, ये कमेंट्स, तो कमेंट्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली इस तरह से हमारा वेबसाइट पर एंटर हो जाएगा। कमेंट के टाइप होते हैं, सिंपली सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट होता है। एक सिंगल लाइन कमेंट्स करके एक इसकी टाइप होती है, सिंगल लाइन कमेंट्स, और दूसरा रहता है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स जो है वो आपके सिंगल लाइन को ही कमेंट करता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो आपके मल्टी लाइन को कमेंट्स करता है। अभी सिंगल लाइन कमेंट्स आने, ये कमेंट्स दिख रहा है, उसको अगर मुझे कमेंट करना है ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये जो कमेंट दिख रहा है, यानी ये जो हमने कमेंट्स लिखे थे वो क्या हो जाएगा, कमेंट। इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। यानी सिंपली आप क्या करोगे कि एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद 2 बार इस तरह से माइनस का साइन, और जहां पर आपको क्लोज करना है तो वहां पर आपको माइनस साइन के साथ एंगल ब्रैकेट इस तरह से क्लोज करना है, ठीक है। तो उल्टा एंगल ब्रैकेट उल्टा लगाए, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स। और मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करनी होगी तो क्या होगा, सेम रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा इस तरह से, लेकिन आपको जहां पर क्लोज करना होगा इस तरह से, वहां पर आप क्लोज कर सकते हो, सॉरी इस तरह से, बट ये राइट वे नहीं है करने का, ठीक है। अभी हम चलेंगे यहाँ पर और कमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। HTML फॉर्मेटिंग, ठीक है, यहाँ पर सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे हम कमेंट्स इन HTML, और कमेंट्स के टाइप है, 2 टाइप के कमेंट है, इस तरह से इंसर्शन टैग, इस तरह से आप कर सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स दोनों भी इसी तरह से यूज करते हैं, मतलब जो हमने पहले लिखे थे वो एज अ सिंगल लाइन कमेंट्स, एज अ मल्टी लाइन कमेंट्स, दोनों भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ये ठीक है। तो ये है, मैं यहाँ पे इसको अंदर करूंगा, और यहाँ पर फाइल पर जाके मुझे व्यू पर जाकर जो है वो वर्ड रैप करना है, क्योंकि चीजें अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। तो ये आई होप यह आपको कमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। और कमेंट्स हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमें क्या करना है,
हम उसके बाद पढ़ेंगे लिंक स्टैक के बारे में। अभी लिंक स्टैक तब यूज किया जाता है जब हमें कोई लिंक, एक्सटर्नल लिंक जो है हमारे वेबसाइट पर लगानी होगी। तो सिंपली यहाँ पर H1 पर लिख लेता हूँ माई वेबसाइट इज द, माई वेबसाइट, सॉरी, माई वेबसाइट लिख लिए। उसके बाद लिंक टैग यानी एंकर टैग बोलते हैं उसको, ठीक है। एंकर टैग पर इस तरह से HREF रहता है और सिंपली इस तरह से आप लिख सकते हो होम, ठीक है। होम लिख लिया मैंने। तो हम चलते हैं हमारे इस पर, हमारे फाइल पर। ये देखो मैं फर्स्ट वेबसाइट, उसके बाद ये देखो एक ब्लू कलर का हो चुका है, उसके बाद एक नीचे में अंडरलाइन आ चुकी है। तो इसको क्या कहते हैं, ये एक एंकर टैग है, यानी इसके क्लिक करते ही मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा मैं। तो सिंपली अगर क्या हुआ है कि इसके HREF पर हमें वो पर्टिकुलर लिंक डालना होगा। ये हो सकता है किसी वेबसाइट की लिंक भी हो सकती है, किसी इमेज की लिंक भी हो सकती है, या फिर किसी फाइल की पाथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होम टैग, ये एंकर टैग जो है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर अगर आपको जाना है, पर्टिकुलर फाइल के पाथ पर जाना है, तो आप इसकी हेल्प से जा सकते हो। सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इस होम पर क्लिक होते ही यहाँ पर पहुंच जाऊं मैं। तो क्या करूंगा, इसके लिंक को कॉपी करूंगा मैं, और हमारे जो यहाँ पर है HREF पर, वहां पेस्ट कर देंगे हम सिंपली, ठीक है। ये देखो HTTPS लिखा है यहाँ पर, W3 स्कूल के ये वाले पर्टिकुलर फाइल पर पहुंचना है। तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अभी अगर क्लिक करूंगा ना तो वहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग, ये देखो इस तरह से, ठीक है। सिर्फ मैंने क्लिक किया, वहां पर हमने टैब चेंज नहीं किया है, यहाँ पर हम इस तरह से फाइल पर पहुंच गए हैं, इस पर्टिकुलर पाथ पे। मैं बैक लूंगा और हमारी ये इस वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगा, यानी एंकर टैग। तो एंकर टैग इस तरह से यूज करते हैं, और उसका ये HREF है, यानी इस HREF के अंदर में जो है आपको लिंक डालनी पड़ती है, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। तो आई होप यार एंकर टैग आपको समझ में आ गया होगा। इमेजेस मैंने बता दिए। अब ये फेव आइकन्स यानी क्या होते हैं, फेव आइकन्स यानी होता है आपके वेबसाइट के ऊपर में जो, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, ये जो छोटा सा आइकन आ रहा है, या फिर देखो छोटा सा ब्राउजर का आइकन आ रहा है, और यहाँ पर यूट्यूब पे अगर मैं जाऊँ तो यूट्यूब के आइकन आ रहा है। इस तरह से लोगो लगाने के लिए अगर आपको यूज करना होगा, उसको फेव आइकन बोलते हैं, ठीक है। अब ये फेव आइकन भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से आपने, इन्होंने छोटे से यहाँ पे W3 के लगाए, तो हमें यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे कि फेव आइकन्स इन HTML। तो फेव आइकन का मैं जो है वो सिंटैक्स देख लूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल सिंटैक्स पता नहीं है उसका। तो हम फेव आइकन का इस तरह से, देखो लिंक टैग, ये देखो लिंक में हम इस तरह से डाल सकते हैं टाइटल टैग के नीचे में। तो इसको कॉपी करूंगा मैं, और हमारे ये टाइटल टैग है माय फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ पर मैं अपना इस वाला, उस वाला पर्टिकुलर सिंटैक्स को क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा। और ये जो HREF है यहाँ पर पाथ है, ठीक है। तो HREF में हम हमारा पाथ डालेंगे, यानी इमेजेस के अंदर मैं bird2 नाम का हमारे पास एक इमेज है, वो वाला एज आइकन दिखना चाहिए मुझे। तो देखो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। सिंपली राइट क्लिक, यहाँ पर कंट्रोल करता हूँ, तो ये देखो बर्ड की यहाँ पर आइकन आ चुकी है। आपको मैं थोड़ा सा प्लस करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, ये मेरी वेबसाइट प्लस हो रही, ठीक है। तो आई होप क्या चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये आइकन चेंज हो गया, यहाँ पर मैं bird1 करता हूँ, bird1.jpg, तो ये चेंज हो जाएगा इस तरह से, देखो ग्रीन कलर में हो गया। तो इस तरह से फेव आइकन्स लगा सकते हो आप। सिंपली यहाँ पर जो है वो वेबसाइट के लोगो रहती है, बट मैं आपको इमेज लगा के बता दिया हूँ, वो भी एज इमेज ही आप अप्लाई करोगे। इस तरह से फेव आइकन्स लगाया जाता है। और उसके बाद क्या रहेंगे, टेबल स्टैक के बारे में पढ़ते हैं, फिर लिस्ट देखते हैं, और ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स भी पढ़ लेंगे। अब देखो सिंपली क्या होता है, टेबल टैग्स पे हम यहाँ पर माय वेबसाइट को हटा दूंगा। अभी टेबल टैग में क्या होता है कि सिंपली टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम, जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर चलते हैं किसी वेबसाइट पर, और उन्होंने कोई टेबल यूज किए होंगे, देखते हैं। टेबल, टेबल यूज नहीं किया उन्होंने। टेबल यानी सिंपली अगर हमको रॉ डेटा 1 by 1 एज अ टेबल डालना है, ठीक है, एक, तो उसके हेल्प से जो है हम टेबल टैग्स इन HTML, इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, टेबल टैग्स इन HTML।
सिंपली आपको रॉ डेटा दिखाने के लिए ये देखो, जैसे कि ये एक टेबल पर डिस्क्राइब किया गया है, तो वैसे ही अगर हमें टेबल पर कुछ डेटा शो करवाना है लाइन बाय लाइन, तो हम टेबल टैग्स का यूज करते हैं। तो ये देखो इस तरह से टेबल पर देखना बता दिए इन्होंने, ये मंथ, सेविंग्स, जनवरी, फरवरी, इस तरह से। और उन्होंने टेबल के एट्रीब्यूट्स का यूज किया है, जैसे कि TR है, TH है, TD है, तो हम यूज करने वाले हैं टेबल टैग्स। तो यहाँ पर सिंपली मैं टेबल टैग्स पहले लिख लेता हूँ। टेबल टैग्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, कितने एलिमेंट्स होते हैं वो बताता हूँ। सिंपली एक टेबल टैग हमारे पास होता है, टेबल नाम का टैग। उसके अंदर क्या रहेगा आपका, सिंपली रहेगा टेबल के आपके रो रहेंगे, ठीक है, TR टैग बोलते हैं। टेबल का हेड रहेंगे जिसको TH टैग बोलते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, आपके टेबल के डेटा रहेंगे, सिंपली उसको TD टैग कहा जाता है। T हेड रहता है, T बॉडी भी रहती है, मतलब टेबल की बॉडी रहती है और टेबल का हेड भी रहता है, वो भी आप इस तरह से T हेड में लिख सकते हो, T हेड। और उसके बाद रहता है आपकी T बॉडी। अब ये टी है, टी बॉडी पहले नहीं था, मतलब HTML के 5 वर्जन से पहले नहीं था, तो इसको कमेंट्स कर दूंगा और सिंपली टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ। एक बात यहाँ पर गौर या फिर एक बात याद रखने वाली है कि टेबल पे कॉलम्स नहीं रहते, ठीक है। कॉलम्स बनाए तो जाते हैं, तो वो आपको TR की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। और आप टी कॉलम ऐसा कुछ जो है वो एट्रीब्यूट नहीं रहता, आपको टी कॉलम, टी रो के हिसाब से ही या फिर TR के हिसाब से ही आपको जो है वो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। वो कैसा बनाते हैं चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना लूंगा, डे और सब्जेक्ट, है ना, डे और सब्जेक्ट नाम का हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमको HTML को बताना पड़ेगा कि हम टेबल टैग का यूज करें, सिंपली बात। मतलब टेबल वो रेंडर कैसा करेंगे आपके डेटा को, तो टेबल टैग लिख लिया पहले। और टेबल टैग के अंदर मैं T हेड लिख लूंगा, यानी T हेड यानी टेबल की हेडिंग। यानी देखो यहाँ पर ब्लैक में बोल्ड में लिख रहा है ना, तो इस तरह से। अब ये T हेड के अंदर में जो है मेरा TH टैग रहेगा। TH टैग यानी जो कि यहाँ पर है, देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, मंथ है, सेविंग्स है, तो वैसे ही मैं लिख लूंगा डेज, ओके, या फिर डे लिख लो आप। और उसके बाद क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पर लिख लूंगा, इसको कॉपी कर लेंगे हम, सॉरी, इसको कॉपी कर लेंगे और सॉरी यार, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और उससे पहले डे से पहले मैं यहाँ पर एक और लाइन डालना चाहता हूँ, डेट इज आपका रहेगा आपका रहेगा यहाँ पर सीरियल नंबर, इस तरह से लिख सकते हो टी हेड के अंदर। और इन टी हेड के अंदर, इस टी हेड के अंदर एक TR रहेगा जो कि हमारा टी रो डिफाइन करता है। और इसको मैं करूंगा सिंपली यहाँ पर क्लोज, इसको इस क्लोज को इस तरह से हटा के जो है मैं इस टी हेड के बाद में क्लोज करूंगा इस तरह से। यानी एक रो हो जाएगा, एक रो के अंदर में 3 मुझे कॉलम्स मिल जाएंगे, डेट इज सीरियल वाइज। हम चलते हैं हमारे इस तरह से सीरियल नंबर, और देखो सीरियल नंबर मिल गया, डे मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब मुझे जो है वो, अभी तो ठीक है मैंने टेबल तो बनाया है यहाँ पे, बट मुझे टेबल जैसा वो लग नहीं रहा है यहाँ पर, यानी कॉलम्स नहीं है, टेबल जैसा कुछ है नहीं। उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर मैं स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल यानी एक तरीका है, और यहाँ पर लिखूंगा मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इस तरह से। यानी क्या हो जानी चाहिए, एक हमारे टेबल को इस तरह से क्या मिल जाएगा, हमारे को बॉर्डर मिल जाएगा, या फिर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक स्टाइल हो गया। तो चलो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे वेबसाइट पर, और देखो टेबल लिख लिया हमने, ये देखो बॉर्डर टेबल टी हेड को उन्होंने क्या किया है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिए, बॉर्डर कोलैप्स दे दिए। तो हमने लिख लिए इस तरह से बॉर्डर देन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, टेबल लिख लिए। उसके बाद हमारा क्या है भाई, ये देखो, इसको रीलोड करेंगे और देखो यहाँ पर आ गया माय वेबसाइट पर, माय वेबसाइट, देन उसके बाद सीरियल नंबर, डे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं सिंपली अगर बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर, तो क्या हो जाएगा, ये बॉर्डर इस तरह से मिल जाएगा। अब
तो इस तरह से स्टाइल लगा लिया मैंने, और 1 पिक्सल सॉलिड रेड मुझे मिल गया है बॉर्डर लगाने के बाद। इसको सेव किए, हम यहाँ पर जाए, रिफ्रेश किया है पेज को, ठीक है, बॉर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर मैंने लगा लिया। अब ये टीआर लगा लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, और एक रो बनाना है, दैट इज टीआर। अब इस टीआर के अंदर में मुझे क्या डालना है, डेटा डालना है, सीरियल नंबर से रिलेटेड, डे से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। मान के चलो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। टीआर के अंदर में मेरा पहला जो डेटा रहेगा ना, पहला टीडी रहेगा, दैट इज 1, यानी सीरियल नंबर बिना क्या रहेगा 1। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, डे है, तो यहाँ पर डे लिखना पड़ेगा आपको, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज संडे। ओके, तो ये हो जाएगा संडे। और सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट वैसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हम सिंपली एक, मैं मान के चलो एक टाइम टेबल बना रहा हूँ, दैट इज मैथ लिख लो आप, मैच नहीं, मैथ। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएंगे इस तरह से, फर्स्ट में डेटा आ जाएंगे, यानी सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद डे आ गया, देन उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, दैट इज डेटा में हमारा क्या आया, 1 आया, फिर उसके बाद संडे आया, देन उसके बाद मैथ आपका एक डेटा आ गया। सेम एज आपको क्या करना है, इस टीआर को मैं कॉपी करूंगा, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो दबा देना आप इस तरह से, और उसके बाद डे चेंज कर देना आप इस तरह से, संडे। संडे के बाद क्या हो जाएगा आपका इस तरह से मंडे, और मैथ के जगह आप दूसरी सब्जेक्ट डाल सकते हो, डेट इज इंग्लिश, और इंग्लिश डाल दो आप इस तरह से, ठीक है। डेट इज, इस पे क्या हो जाएगा, दूसरा डेटा आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका दूसरा डेटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर लाइन को या फिर पर्टिकुलर कोड को देख सकते हो। या फिर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि टेबल टैग्स रहता है, उसके अंदर टी हेड रहता है, देन उसके बाद सारी चीजें रहती है। अभी टी हेड को ही अगर मैं कंट्रोल एक्स कर दूं और उसको यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली क्लोज करता हूँ, टी हेड यानी मेरी सिर्फ इतना ही पार्ट रहेगा, यानी इतना ही पार्ट है ऊपर का पार्ट, उसके बाद का जो भी पार्ट रहेगा दैट इज मेरी टी बॉडी। और ये टी बॉडी को मैं यहाँ पर हटा के यहाँ पर क्लोज करता हूँ, ठीक है। यानी क्या हो जाएगी मेरी जो भी टी बॉडी के बाद, एसआर के बाद इस तरह से टी बॉडी मिल जाएंगी। तो आई होप यार टेबल किस तरह से लगाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं लिस्ट के बारे में बात करूंगा। लिस्ट टैग में क्या होता है, अगर आपको पर्टिकुलर लिस्ट तैयार करनी होगी उसके लिए लिस्ट टैग का यूज करते हैं, तो टेबल के नीचे ही बना लेंगे हम, ठीक है। अब ये लिस्ट टैग के भी टाइप्स होते हैं, आप लिस्ट को ऐसे ही नहीं लिख सकते। तो लिस्ट के 2 टाइप होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये देखो इस तरह से फर्स्ट के लिस्ट के टाइप्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड इज अनऑर्डर्ड। अभी ऑर्डर्ड लिस्ट यानी क्या होता है, यानी 1 2 3 ABCXYZ, ये अगर सीरियल वाइज अगर आपको डेटा प्रिंट करना है दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि रैंडमली डेटा या फिर पर्टिकुलर बुलेट्स के अकॉर्डिंग आपका डेटा प्रिंट होगा। अभी लिस्ट को किस तरह से लिखते हैं, तो एलआई टैग्स के अंदर आपको लिखा जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप OL यूज करोगे और अनऑर्डर्ड के लिए आप LI यूज करोगे। सिंपली इतना ही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनको क्या कर दूंगा, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। अब लिस्ट किस तरह से बनाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले। फर्स्ट हम करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की बात। ऑर्डर्ड लिस्ट से पहले आपको इस तरह से LI लिखना पड़ेगा। LI टैग के अंदर में आपके रहेगा OL टैग्स, ठीक है। सॉरी, ऑर्डर लिस्ट अगर आपको बनाना है तो पहले OL टैग लिखना, फिर उसके बाद LI लिखना इस तरह से, यानी हमारा ऑर्डर लिस्ट रहेगा 1 2 3 इस तरह से। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर सिंपली मुझे सामानों के नाम लिखना है, जैसे मुझे सामान खरीदना है, यानी मुझे लैपटॉप एसेसरीज खरीदना है, तो पहले हमारा रहेगा लैपटॉप, उसके बाद रहेगा हमारा मोबाइल, देन उसके बाद रहेगा चार्जर, ठीक है, सॉरी इस तरह से चार्जर। देन उसके बाद रहेगा आपकी टैबलेट यानी खाने वाला टैबलेट नहीं, मोबाइल स्मार्टफोन। ये देखो आ गया 1 2 3। लैपटॉप में क्या आ गया, मतलब ऑर्डर लिस्ट में आ गया आपका लैपटॉप,
फिर उसके बाद आ गया मोबाइल चार्जर, ये क्या आ गया सीरीज में आ गया 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 ये डिफॉल्ट आता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 1 2 3 4 के जगह आप ABCD भी डाल सकते हो। जैसे कि उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओएल टैक्स के अंदर, यहाँ पर हम स्टाइल लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ली स्टाइल टाइप। ठीक है, ली स्टाइल टाइप के जगह आप इस तरह से डाल सकते हो, दैट इज अपर अल्फा, अपर रोमन, लोअर रोमन, नॉन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ली स्टाइल टाइप। तो हम लिखेंगे, क्या करेंगे भाई, डिस्क है, सर्कल है, और लिस्ट स्टाइल टाइप के लिए अगर हम लोअर लिखो तो कुछ आएगा लोअर अल्फा। ठीक है, तो लोअर अल्फा यानी क्या हो जाएगा आपका ए, यानी स्मॉल में ABCD आ जाएगा इस तरह से, स्मॉल ABCD। ठीक है, और उसके बाद लोअर अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, इसके अपोजिट क्या होगा, अपर अल्फा, दैट इज अपर अल्फा यानी ABCD, कैपिटल में ABCD। ठीक है, इस तरह से रोमन नंबर्स में चाहिए तो रोमन अल्फा इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो लिख लो फिर, रोमन, लोअर रोमन, अपर रोमन, यानी इस तरह से 1 2 3 4, और इसका कैपिटल I डबल I इस तरह से अगर आपको लिखना होगा तो ये भी चेंज कर सकते हो आप। तो ये था आपके एलआई टैक्स, यानी हमारे ऑर्डर लिस्ट था, यानी 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। अगर हमें बुलेट्स टैग का यूज करना है, मान के चलो हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 या फिर ABCD ऐसा कुछ ना है, रैंडमली अगर हमें चीजें शो करवानी है, तो डेट इज अनऑर्डर लिस्ट, जिसको यूएल टैक्स कहा जाता है। यूएल टैक्स के अंदर में भी आपको एलआई ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लिस्ट ही शो कर रहे हैं ना, सिर्फ टाइप चेंज कर रहे हैं हम। तो इसके जगह हम डाल सकते हैं यहाँ पर सिंपली, मैं जानवरों के नाम लिख लेता हूँ, जैसे लायन हो गया, उसके बाद हो गया मंकी हो गया, मंकी उतना बड़ा जानवर नहीं है बट है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे, डॉग हो जाएंगे, डॉग। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, हमारे बियर्स आ जाएंगे, तो बियर लिख लेते हैं। इस तरह से सिंपली, तो हमने देखो इस तरह से लायन लिख लिए, मंकी लिख लिए, डॉग लिख लिए, बियर लिख लिए। ये क्या है, इस तरह से बुलेट्स में आ गए, यानी डिफॉल्ट आ गए इस तरह से डॉट डॉट करके। ठीक है, लायन मंकी ये डॉट्स में आ गए। अब ये टाइप भी आपको अगर चेंज करनी होगी तो सेम आप इस तरह से ऊपर में लिखे हो वैसे ही आपको यहाँ नीचे में भी लिखना पड़ेगा, डेट इज स्टाइल, यानी CSS का टाइप है ये। जब आपको मैं CSS पढ़ाऊंगा तो ये CSS आपको बता दूंगा, डेट इज स्टाइल में आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप इस तरह से। और उसके बाद सर्कुलर है, सर्कुलर तो पहले ही मिल गया है। डिस्क में अगर क्लिक करता हूँ तो डिस्क में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी, इस तरह से डिस्क तो वो पहले से ही है। मैं अगर सर्कुलर इस तरह से लिखता हूँ, सर्कुलर में सर्कल करूंगा तो देखो इस तरह से मेरा ये चेंज तो हो जाना चाहिए। ये देखो, अब वो जो डॉट आ रहे थे ब्लैक में वो क्या हो जाएगा, इस तरह से व्हाइट सर्कल्स आ चुके हैं। उसके बाद स्क्वायर पे करना होगा आपको, तो स्क्वायर लिख लेना इस तरह से। स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर डॉट में आ जाएगा, पहले सर्कल में आ रहा था अभी स्क्वायर पे आ रहा है इस तरह से। और भी सारी चीजें हैं, आप देख लेना, थोड़ा सा गूगल पे जाके सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये अर्मेनियन क्या है ये देख लेते हैं। अर्मेनियन में ये देखो, अर्मेनियन सिंबल पे वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो आई होप यह चीजें आपको एलआई टैक्स यूएल टैक्स के बारे में पता चल गया होगा। तो दो टाइप्स के लिस्ट रहती है, फर्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट और सेकंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट अगर आप लिखोगे तो ओएल टैक्स से शुरुआत करना, उसके अंदर एलआई डालना, यानी लिस्ट टैक्स रहेंगे। और अनऑर्डर लिस्ट पे यूएल टैक्स डालोगे और उसके अंदर में जो है वो लिस्ट बनाओगे आप इस तरह से। तो आई होप यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। ये ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स यानी क्या होता है, तो सिंपली डिव के बारे में जानेंगे हम। तो इनको क्या करूंगा, मैं सिंपली हटा दूंगा, और आई होप यह चीजें आप समझ में आ गई होंगी। आपको हटा दूंगा यानी सिंपली इसको क्या कर दूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, हम नीचे देखने वाले हैं ताकि ये कोड रहेगा। अब मैं जानूंगा ड्यू ड्यू H1 टैग के बारे में। अभी ब्लॉक और इनलाइन यानी क्या होता है वो देखते हैं पहले। सिंपली अगर मैं यहाँ पर H1 लिख लेता हूँ और माय फर्स्ट वेबसाइट इस तरह से लिख लेता हूँ, माय फर्स्ट वेबसाइट लिख लिया, और चलते हैं प्रिंट करते हैं इसको। माय फर्स्ट वेबसाइट आ गई।
ऊपर में तो लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, कमेंट, क्योंकि हमें ऊपर नहीं जाना है बार बार। और सिंपली ये देखो अभी ब्लॉक ले इसको, ये जो H1 जो टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक यानी आपकी पूरी की पूरी वो विथ लेगा, पूरी की वेबसाइट की विथ लेगा। अब ये विथ कैसा रहेगा, सिंपली मैं एक बैकग्राउंड कलर बताता हूँ आपको। H1 पर स्टाइल पर जाऊंगा मैं, सिंपली स्टाइल पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे येलो। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएंगे, आपके पूरे लाइन में जो है वो बैकग्राउंड कलर आ जाएंगे इस तरह से आपके पूरे ब्राउजर पर। माय फर्स्ट वेबसाइट, मेरी तो वेबसाइट से भी इतने में ही लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ब्राउजर का पूरा विथ ले रहा है, पूरी लाइन ले रहा है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी पूरा का पूरा ब्लॉक लेता है, पूरी की पूरी वेबसाइट का ब्लॉक लेता है, उससे बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ये इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन यानी सिर्फ उतना ही चीजें लेनी चाहिए। जैसे एक स्पैन टैग आता है, स्पैन टैग के अंदर में अगर मैं आई एम रोमन लिख लेता हूँ, आई रोमन, ठीक है, आई एम रोमन लिखूंगा, और इसके अंदर भी में भी मैं जो है वो अपना स्टाइल डालूंगा, यानी स्टाइल में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर करूंगा और डेट इज येलो रख लूंगा, इसमें भी येलो लगाऊंगा। ये क्या है, इनलाइन है, जितने आपकी रहेंगी डेटा उतने में ही वो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर डालेगा। इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, और इसको बोलते हैं आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक यानी पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा आपके ब्राउजर का, और जो आपकी इनलाइन है उसको बोलते हैं स्पैन टैग, जैसे कि इनलाइन एलिमेंट उसको कहा जाता है। तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या फर्क है, तो फर्क उतना खास कुछ है नहीं, लेकिन आपकी सिर्फ विथ लेने का है। जैसे कि सिंपली अगर मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ इस तरह से, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आते हैं आपके H1 टू H6, ठीक है, H1 टू H6, यानी H1 ही नहीं है, H6 तक जितने भी आपके हेडिंग्स टैग्स है वो भी है। पैराग्राफ टैग भी आपके ब्लॉक लेवल में ही आता है, ड्यू टैग आता है, और क्या आता है भाई, और ठीक है, इमेज टैग भी आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे ही आता है। ओके, सॉरी, इमेज टैग के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। और उसके बाद रहेगा ब्लॉक लेवल, और इनलाइन एलिमेंट रहता है। अब ये इनलाइन एलिमेंट में आ जाता है आपका स्पैन टैग, और उसके बाद हम चलेंगे अपने यहाँ पर, और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे देखने दो। ब्लॉक एंड इनलाइन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर हमें ब्लॉक कौन से इनलाइन कौन से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर बताया है ना, पी और ड्यू जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी पूरा का पूरा इस तरह से ले लेता है। और इनलाइन एलिमेंट्स यानी क्या है, आपके स्पैन है, मैंने स्पैन का एग्जांपल दिया था आपको। और हियर आर इनलाइन एलिमेंट, जैसे ABBI टैग है, एंकर टैग है, एंकर टैग भी आपका इनलाइन एलिमेंट है। ये एब्रिवेशन टैग है, एक्रोनियम टैग है, और बोल्ड टैग है, बोल्ड करने के लिए पैराग्राफ्स को। जब मैं आपको जो है वो स्पेशली एक इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और बोल्ड या फिर टेक्स्ट टैग्स किस तरह से यूज करते हैं HTML पर, उसके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगा। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं इस वीडियो पर, सिर्फ बेसिक देखने वाले कि कौन सा इनलाइन है, कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आई होप यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हम चलेंगे हमारे फाइनल चैप्टर्स की ओर, दैट इज HTML सिमेंटिक टैग्स। अभी HTML पर सिमेंटिक टैग्स किस तरह से यूज करते हैं वो बताता हूँ आपको। तो सिमेंटिक्स जो है वो इससे पहले था नहीं, मतलब HTML5 से पहले जो है वो सिमेंटिक टैग्स नहीं था। अब ये सिमेंटिक किस तरह से यूज करते हैं तो यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है, मैं सर्च मार लेता हूँ HTML सिमेंटिक टैग्स। और HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सिमेंटिक्स के बारे में मिल जाएंगे। ये देखो, व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स, अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ बोथ ब्राउजर, है ना। मतलब क्या होता है कि आपके ब्राउजर के जो भी चीजें है उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। यानी हम हेडर बनाते हैं, नैव बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, तो अगर हमें मुझे कुछ हेडर बनाना है मेरे वेबसाइट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या होता था HTML5 से पहले आपकी ब्राउजर पर जो है वो सिंपली डिव का यूज करके हेडर बनाया जाता था।
तो HTML5 पर क्या हुआ कि हेडर नाम का एक टैग ही बना लिया। अगर आपको हेडर बनाना है तो हेडर टैग के अंदर डिफाइन कर लो, नैव बनाना है तो नैव के अंदर डिफाइन कर लो, सेक्शन बनाना है कुछ एक पर्टिकुलर एरिया बनाना है तो सेक्शन बना लो, आर्टिकल टैग बना दिए है, साइट टैग बना दिया है। यानी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता था पहले, तो वो इन्होंने पहले एक एक टैग के अंदर में डाल दिया है और वो टैग आप यूज करके जो है वो बना सकते हो। तो सिंपली मैं एक हम क्या करेंगे, सिमेंटिक का यूज करेंगे। दैट इज पहले मैं हेडर टैग का यूज करूंगा, सॉरी हेड टैग नहीं, हेडर। तो हेडर टैग का यूज करूंगा और हेडर टैग के अंदर मैं रहूंगा, लिखूंगा यहाँ पर माय हेडर। ये भी ब्लॉक लेवल में आते हैं सभी, ठीक है, माय हेडर इस तरह से। और उसके बाद एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लूंगा यहाँ पर। इसको हटाएंगे, माय हेडर, ठीक है, माय हेडर लिख लिया। उसके बाद हेडर के बाद क्या रहेगा आपका, सिंपली नैव रहेगा, दैट इज नेविगेशन बार, दैट इज नैव बार। नैव बार के अंदर में क्या रहेंगे आपके, एंकर टैग रहेंगे, दैट इज आपके रहेंगे होम, उसके बाद रहेगा आपके अबाउट, और उसके बाद रहेंगे आपकी कॉन्टैक्ट्स। इस तरह से 3 लिंक्स रखेंगे हम, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स। ये हो गया। इसके बाद क्या रहेंगे आपके, सेक्शंस रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हटाऊंगा मैं और लिख लूंगा सेक्शन, लिख लूंगा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग के अंदर में क्या लिख लूंगा, एक सिंपल सा H4 लिख लेता हूँ और हम लिखेंगे यहाँ पर H4 के अंदर में माय सेक्शन, ओके, ठीक है। माय सेक्शन मैं लिख लिया इस तरह से, और सॉरी इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ ताकि कोड अच्छे से दिख जाए। माय सेक्शन H1, इसके बाद मैं क्या करूँगा, लॉरेम लिख लूंगा ताकि एक पैराग्राफ मिल जाए मुझे और माय सेक्शन आ जाएगा। अब माय सेक्शन के अंदर के बाद मैं आर्टिकल टैग नहीं लिखूंगा, या फिर आर्टिकल टैग आप लिख ही लो, ठीक है। तो आर्टिकल टैग लिख लेते हैं और उसके अंदर भी हम H4 यूज करेंगे। माय आर्टिकल्स लिख लेते हैं हम इस तरह से, माय आर्टिकल्स। ये एमेट के कारण क्या हो रहा है कि मैं जो भी चीजें लिख रहा हूँ तो एज अ टैग ही ले रहा है वो। तो इस तरह से माय आर्टिकल्स, माय आर्टिकल्स लिख लिया और पैराग्राफ में मैं एज अ आर्टिकल इस तरह से यूज कर लूंगा, यानी फिर एज अ लॉरेम यूज कर लूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे वेबसाइट पर और कितना बना देख लेते हैं। हमारी कहाँ है रे भाई, ये, ठीक है। तो देखो इस तरह से माय हेडर आया, उसके बाद क्या आया आपका, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, फिर माय सेक्शन आया, माय आर्टिकल्स आया, इस तरह से Ctrl+R, इस तरह से RM आ गया। अब फुटर पे लगाएंगे हम कॉपीराइट, या फिर फुटर टैग का यूज करूंगा मैं, फुटर टैग। और डू नॉट कॉपीराइट इस तरह से रखते हैं, कॉपीराइट लिख लेता हूँ, कॉपीराइट मेड बाय कोडिंग रोमन, कोडिंग रोमन, ठीक है। एक कॉपीराइट का सिंबल रहता है, हाउ टू ऐड कॉपीराइट सिंबल इन HTML, हाउ टू ऐड कॉपीराइट सिंबल। हाँ देखो, कॉपीराइट सिंबल इन HTML एक छोटा सा टैक्स आता है उसका, देखो इस तरह से, ये एंड कॉपी अगर मैं डालूंगा उस वहां पर उस कोड पर, तो मुझे इस तरह से एंड कॉपी डालूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। तो चलते हैं और हमारी वेबसाइट पर, तो देखो ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया, ये। तो हमारी पूरी वेबसाइट हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं डिजाइन करूंगा, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा मैं, वैसे भी टाइम होते आ गया, यानी 1 घंटे होते आ गए हैं करीबन, ठीक है। तो सिंपली इनको डिजाइन करूंगा मैं। स्टाइल के पार्ट पर चलते हैं और स्टाइल का लिंक्स किस तरह से जोड़ेंगे वो बताता हूँ आपको। अभी मुझे क्या करना है, इसको स्टाइल करना है, तो क्या करूंगा मैं, ये पहले को कोड को पहली बात तो हटा दूंगा क्योंकि मुझे जाना है अभी हेड पर भी काम करना है, तो इनको हटा दूंगा। और ये देखो अभी हम इतना कोड लिख लिए और उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पर जाऊंगा मेरे फोल्डर पर और सिंपली बाहर में जो है वो एक फाइल बनाएंगे, दैट इज स्टाइल डॉट CSS पर काम करेंगे। CSS को ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिजाइन पर्पज ही बताऊंगा और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी किस तरह से लगाते वो बताऊंगा। तो ये CSS की फाइल बना लिया मैंने और यहाँ पर सिंपली अगर मैं हेडर को
टैग टारगेट करता हूँ हेडर को, और हेडर का जो है वो बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर लिख लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर लिख लूंगा मैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल एक कर लेंगे हम सॉलिड ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, तो 1 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर कोड लिखा हूँ, लेकिन वो मेरे HTML को पता कैसा चलेगा कि भाई CSS की फाइल भी यहाँ पर इंक्लूड करनी है। उसके लिए क्या आता है, एक लिंक टैग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग CSS इंक्लूड इस तरह से लिख लूंगा। ठीक है, इंक्लूड CSS इसको कर दूंगा कमेंट्स, और उसके बाद हम इस तरह से लिखेंगे लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर में हमें क्या रहती है, एक रील रहता है, दैट इज आपका रहता है स्टाइल शीट, और उसके बाद HREF में क्या डालना पड़ेगा, आपको पाथ डालनी पड़ेंगे, दैट इज हमारे फाइल का नाम है style.css। अब ये style.css किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में नहीं है, तो आप style.css इस तरह से डाल सकते हो। और अगर ये किसी फोल्डर के अंदर में रहता तो आपको इस तरह से इमेज, जैसे हमने इमेजेस के लिए डाले ना, वैसे ही आपको डालना पड़ता। तो ये है, और क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर फाइल पर पहुंच जाओगे। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर, क्योंकि हो गया है हमारा लिंक। तो देखो इस तरह से माई हेडर आ चुका है। माई हेडर पर इस तरह से क्या आ चुका है, एक लेवल आ चुका है, एक ब्लॉक आ चुका है, क्योंकि हेडर टैग जो है वो पूरा का पूरा ब्लॉक ले लेता है ना, वो है। तो क्या हो रहा है, देखो एक स्पेस आ रही है, मतलब एक ब्राउजर में एक मेरे स्पेस आ रही है, यानी अगर मैं थोड़ा सा प्लस करूं तो देखो एक ऊपर में एक स्पेस दे रहा है हमें। तो ये स्पेस को अगर हटाना है तो उसके लिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ पर चलूंगा, और एक यूनिवर्सल टैग सॉरी Ctrl Z करेंगे, और इसको हम नीचे रखेंगे, और एक यूनिवर्सल टैग आता है दैट इज स्टार करके। स्टार के अंदर में हमें करना है पैडिंग, हम रख लेंगे पैडिंग मार्जिन, तो हम 0 रख लेंगे, दैट इज 0 पिक्सल। और उसके बाद हमारा रहेगा मार्जिन, मार्जिन भी रहेगा 0 पिक्सल। उसके बाद एक बॉर्डर बॉक्स करके एक रहेगा, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर स्टाइल रहती है, बॉक्स बॉक्स साइजिंग रहती है। ठीक है, बॉक्स साइजिंग हमें रखना है बॉर्डर बॉक्स, ये क्या है हमारी इसकी वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, जो स्पेस आ रहा होगा वो हट जाएगा। देखो अभी मैं इसको माइनस करता हूँ डिफॉल्ट में, देखो पहले स्पेस आ रहा था वो हट गया, यानी ये पूरे ऐसे चिपक के आ रहे हैं। अभी पूरे ब्राउजर से मेरा क्या हो रहा है, चिपक गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली डिजाइन पर्पज जो है इस तरह से मेरे हेडर पर बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, दैट इज बैकग्राउंड कलर येलो। ये मिल गया मेरे हेडर को येलो। उसके बाद हमारे नेविगेशन बार को टारगेट करूंगा मैं अभी जो है वो किस तरह से आईडी या फिर क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली टैग्स को टारगेट करके जो है वो चीजें कर रहा हूँ। तो देखो टैग्स के अंदर में एंकर टैग भी है, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली एंकर टैग को बाद में टारगेट करेंगे। और हमारे नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार को हम कर लेंगे बॉर्डर रख लूंगा, दैट इज 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दूंगा, सॉलिड ब्लू। ठीक है, यानी बॉर्डर में क्या हो जाएगा हमारा CSS अपडेट। तो देखो एक सॉलिड ब्लू की एक हमें क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई हमें। उसके बाद होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस नेविगेशन बार बन गया। और उसके बाद हम करेंगे सेक्शन को टारगेट। ठीक है, सेक्शन को टारगेट करूंगा मैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा मैं पैडिंग दूंगा, ताकि सॉरी पैडिंग दूंगा मैं यहाँ पर 1 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल, यानी क्या हो जाएगा, एक इस तरह से स्पेस आ जाएगा। और सभी यही पैडिंग जो है वो आप सभी में दे सकते हो, ऐसा आपके हेडर में दे सकते हो, आपके फुटर में दे सकते हो, आपके नेविगेशन बार में दे सकते हो, इस तरह से। ठीक है, आपके यहाँ पर भी दे दो भाई सेक्शन पे। तो ये देखो सेक्शन में आ गया माय हेडर और होम अबाउट माय सेक्शन। माय आर्टिकल्स में भी सेम फॉर द आर्टिकल्स, तो इसको कॉपी करूंगा और इस तरह से हम लिख लेंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल टैग के लिए। तो आर्टिकल को भी सेम इस तरह से मिल जाएगा। फुटर को डिजाइन करूंगा मैं, और यहाँ पर हम लिख लेंगे फुटर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, फुटर को दे दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर। पहली बात तो मुझे पैडिंग डाल दूंगा 10 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर में जो है मैं येलो दे देता हूँ।
येलो, थोड़ा सा येलो ग्रीन दे देते हैं, येलो ग्रीन, येलो, येलो ग्रीन। ठीक है, येलो ग्रीन में क्या हो जाएगा, वो पीछे में इस तरह से मिल जाएगा। आपको इमेजेस डालनी होंगी तो इमेज भी डाल सकते हो इस तरह से, इमेज टैग का किस तरह से यूज करते हैं वो आपको बता दिया हो। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने बोला था कि आपको फॉर्म भी बना के दूंगा, लेकिन टाइम हो चुका है जहाँ तक 1 घंटे, और मैं ज़्यादा आपको एज अ बिगिनर लेवल पर जो है सारी चीज़ें आपको स्टक नहीं करवाना चाहता, चीज़ें जो है वो पूरी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आप प्रैक्टिस करो, HTML पर जाओ, और आई होप मैंने जितने भी बेसिक कंसेप्ट है HTML से रिलेटेड वो बता दिया हो। और माय फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने आपको बोला था वो यहाँ पर आप लिख लेना माय हेडर के जगह में, और यही आपकी फर्स्ट वेबसाइट है। और आई होप यह चीज़ें आपको अच्छी दिख रही होंगी। एज ए डिजाइन पर्पज मैंने ज़्यादा बताया नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं CSS से ज़्यादा आपको HTML क्लैरिफाई करवाना चाहता था, HTML के टैग्स क्लैरिफाई करवाना चाहता था, और चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और ये अट्रैक्टिव लग रहा है आई होप। और आई होप यह HTML का जो वीडियो है 1 वीडियो आपको समझ में आ गई होगी या फिर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जो भी सीखना चाहते हैं HTML वो सीख जाएंगे, और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप अपने वेब डेवलपमेंट के करियर को क्रॉस कर चुके हो। फर्स्ट स्टेप जो लेना चाहते हैं लेते हैं HTML से रिगार्ड्स, वो सारी चीज़ें आप कर चुके हो, और आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट भी बना चुकी हो इस तरह से। या फिर ये वीडियो 1 वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ, और क्या मुझे ऐसे ही 1 वीडियोस बनाकर आपके लिए लाना चाहिए वो भी एज आप सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन पर डाल दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा, और आई होप गाइज आपको यह चीज़ें पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।